वे कौन कौन से लॉज हैं, वे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो इस बार परीक्षा में पूछने वाला है। फिजिक्स में आए 70 में से 70 नंबर। इंपॉर्टेंट टॉपिक वे कौन कौन से हैं जिससे इस बार क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में। I बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये प्रूव करना आपको आना चाहिए। लॉरेंजिबल क्या होता है इसे पढ़ लीजिएगा। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म आपके अपने विद्याकुल परिवार में। प्यारे साथियों आज मैं लेकर के आया हूं आपकी फिजिक्स की परीक्षा में आने वाले वे कौन कौन से लॉज हैं, वे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो इस बार परीक्षा में पूछने वाला है। और साथ ही देने वाला हूं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, ताकि आप सभी के इस बार परीक्षा में फिजिक्स में आए 70 में से 70 नंबर, क्योंकि 70 नंबर की ही सब्जेक्टिव होती है, पूरा का पूरा थ्योरी होता है ना। 30 नंबर का तो हमारा प्रैक्टिकल होता है। तो 70 में से 70 नंबर की तैयारी करने के लिए क्या होने चाहिए वो मूल मंत्र आज मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो के लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, शेयर करिएगा। प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक वे कौन कौन से हैं जिससे इस बार क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो कौन कौन से वो टॉपिक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ के जाना है, बिना पढ़े बिल्कुल मत जाना, वो है राइट गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड प्रूव इट। स्थिर विद्युतिकी के गॉस के नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए। आपको गॉस का नियम पता होना चाहिए क्या होता है और इसकी सिद्ध करना, यानी कि फाई बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये प्रूव करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो भाई ये पढ़ के जाइएगा, इसको पढ़े बिना मत जाइएगा। और कूलम का नियम लिखना आपको पता होना चाहिए। कूलम का नियम आप क्या होता है उसको बढ़िया से लिखना सीख लीजिएगा, चित्र वगैरह बना के अच्छे से लिखना सीख लीजिएगा। इसके अलावा ओम के नियम को लिखिए और अपवाह वेग के आधार पर उसे सिद्ध कीजिए। ओम का नियम आपको लिखना आना चाहिए विद डायग्राम, चित्र के साथ, और अपवाह वेग के आधार पर उसे सिद्ध कीजिए। मतलब V इज इक्वल टू I इंटू R, इसे आपको प्रूव भी करना है। बिना प्रूव किए भाई मत जाना, नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम लिखना आपको आना चाहिए। किरचॉफ का नियम क्या होता है, दोनों नियम आपको आने चाहिए। पहला नियम, दूसरा नियम भाई पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाएगा फिर से। ठीक है, सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। अगला नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है, वो है हमारा बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम किसी भी चालक के पास, कोई भी धारावाही चालक के पास स्थित किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके लिए बताया जाता है। dB इज इक्वल टू कितना, म्यू 0 अपॉन में 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसे आपका लिखना आना चाहिए भाई, इसे लिखना जरूर सीख लेना। इसके अलावा देखिए क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम बताइए और सिद्ध कीजिए। एम्पियर का परिपथीय नियम आपको आना चाहिए लिखना। लॉरेंजिबल क्या होता है इसे पढ़ लीजिएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम जरूर पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में आ सकता है। लिखने के लिए फिर से बार बार कह रहा हूं आप सभी को, परीक्षा में आ सकता है, याद कर लेना अच्छे से, प्रूविंग सीख लेना अच्छे से। ठीक है, आगे देखिए लेंज का नियम क्या है और इसे कैसे ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर किस प्रकार से आधारित है, ये जरूर से पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम प्यारे बच्चों, ठीक है, याद करके जाना, छोड़ के मत जाना, पढ़ के जाना है। ठीक है ना। और प्यारे बच्चों एक बहुत बड़ी खुशखबरी, और खुशखबरी आप सभी के लिए आ चुकी है, क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं अभी ऑब्जेक्टिव इधर उधर भटक रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, तो सारे बच्चों के लिए जो ऑब्जेक्टिव का एक महा सेशन है, यानी 1000 ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहा हूं, वो सेशन आज होने वाला है। और आज कितने बजे होने वाला है प्यारे बच्चों, आज शाम को 6 बजे होने वाला है। तो 6 बजे सेशन होने वाला है भाई, नोट कर लो, अलार्म लगा लो, अपने दोस्तों मित्रों साथियों को बता देना। 6 बजे एक महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए 1000 ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहा हूं भाई, 1000 ऑब्जेक्टिव। मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव वो सारे नहीं है जो परीक्षा में पूछे गए हों, बल्कि ऐसे भी हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। यानी 500 पुराने और 500 नए ऑब्जेक्टिव के साथ 1000 ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहा हूं। इससे बाहर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ये 1000 ऑब्जेक्टिव पढ़ के चले जाना, पेपर इसी में से बनेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए भैया, इसके बाद और देख लीजिए फैराडे का नियम क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, ये भी आपको पढ़ना है। 2 नियम होते हैं, पता है ना, चुंबकीय फ्लक्स का नियम, ई बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल का नियम, ई बराबर माइनस का डी फाई अपॉन में dt। अच्छे से पढ़ के जाना भैया, बिना गलती किए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ब्रूस्टर का नियम क्या है, म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ आई पी। भैया इसे भी अच्छे से देख के जाना,
बिना कोई गलती की अच्छे से पढ़ लेना ब्रूस्टर का नियम क्या होता है। इसके अलावा मैलस का नियम देख लेना, मैलस का नियम क्या है, क्योंकि पूछा तो नहीं गया लेकिन फिर से पूछा जा सकता है, संभावना प्रबल है मैलस का नियम पूछने की। ठीक है जी, आगे देखिए रदरफोर्ड और सोडी का नियम क्या है, इसको बता दीजिए फटाफट से, सारे बच्चे पढ़ के जाइएगा। n इज इक्वल टू n0e की पावर माइनस लैम्डा टी। भैया अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि पूछा जा सकता है, फिर से लॉन्ग में पूछ देता है 5 नंबर में आप सभी की परीक्षा में। ठीक है, तो प्रूविंग करने के लिए आना चाहिए। स्नेल का नियम क्या है, पढ़ लेना बहुत ही मन लगा करके। अपवर्तन का नियम स्नेल का पढ़ लेना अच्छे से, इसको पढ़े बिना मत जाना। और लास्ट में फिर से बताऊंगा आप सभी को, लास्ट में बस इतना ही कहूंगा प्यारे बच्चों कि साल भर बहुत पढ़ा लिया लेकिन लास्ट की तैयारी बहुत प्रबल होनी चाहिए। अपने सारे दोस्तों मित्रों साथियों को आज शाम 6 बजे वाली प्यारे बच्चों क्लास शेयर कर देना, क्योंकि आप सभी के लिए पूरी किताब से लेकर के आ रहा हूं 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वे सारे क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं नए होंगे और बिहार बोर्ड में इस बार पूछने की संभावना भी होगी। तो सारे दोस्तों को बुला लेना, शेयर कर देना दबा करके। आखिरी मौका है प्यारे बच्चों, गुरु दक्षिणा दे के जाना यार, लास्ट बार कह रहा हूं, इसके बाद फिर कभी नहीं कहूंगा शेयर करने के लिए, क्योंकि आप सभी कहीं ना कहीं चले जाओगे मुझसे दूर। तो प्यारे बच्चों बस शेयर कर देना दबा के ये वाली क्लास। मेरा टारगेट आप सभी को है कि आज शाम 6 बजे वाली क्लास में आप सभी बच्चे आइए, अपने दोस्तों मित्रों साथियों के साथ आइए, एक एक बच्चा 10-10 बच्चों के साथ आइए और पावर ऑफ विद्याकुल दिखा दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आज शाम को 6 बजे वाली शानदार क्लास में आप सभी के साथ। तब तक सभी बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।